नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवद गीता में पाप का गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ है, जो मनुष्य के कर्मों और उनके परिणामों से जुड़ा हुआ है। गीता के संदर्भ में पाप का मुख्य आधार वह कार्य है जो धर्म, नैतिकता और सत्य के विरुद्ध जाता है। गीता यह स्पष्ट करती है कि पाप का मूल कारण अज्ञानता और मोह है, जो व्यक्ति को अपने सच्चे आत्मस्वरूप से भटकाता है। गीता के अनुसार पाप वह है जो मनुष्य के आत्मकल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और उसे संसार के मोहमाया में उलझाकर रखता है। गीता के अध्याय 3 और 4 में अज्ञानता को सभी पापों की जड़ बताया गया है। अज्ञानता का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप, कर्तव्य और भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न समझना। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल शरीर और इंद्रियों के सुख में लिप्त होता है, तब वह पाप की ओर अग्रसर हो जाता है। अज्ञानता मनुष्य को अपनी क्षणिक इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिसके परिणामस्वरूप वह अधर्म और अनैतिकता के मार्ग पर चलने लगता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को पाप से मुक्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, वह पापों के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का यह अर्थ है कि व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानकर भगवान में अपनी शरणागत अवस्था को स्वीकार करे। गीता में स्वार्थ और वासनाओं को भी पाप का मुख्य कारण बताया गया है। जब व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं और सुखों के बारे में सोचता है और दूसरों के हितों की उपेक्षा करता है, तब वह पाप करता है। स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए अधर्म और अनैतिक कार्यों को करने में भी पीछे नहीं हटता। गीता के अनुसार स्वार्थ मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे उसके वास्तविक कर्तव्यों से दूर कर देता है। गीता के अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने असुरी प्रकृति के लोगों का वर्णन किया है, जो स्वार्थ, क्रोध, लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर पाप करते हैं। असुरी प्रवृत्ति वाले लोग केवल अपनी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और उन्हें धर्म की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे लोग अपने जीवन के हर पहलू में केवल अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। भगवद गीता में पाप का मुख्य आधार अधर्म से जुड़े कर्म हैं। अधर्म का अर्थ है वह कार्य जो धर्म के विपरीत हो, यानी जो सत्य, न्याय, अहिंसा और परोपकार के मूल्यों के विरुद्ध हो। गीता के अनुसार पाप का कारण वे कर्म हैं जो किसी के अहित, शोषण, हिंसा या अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति जब अपने निजी स्वार्थ के कारण अधर्म के मार्ग पर चलता है, तब वह पाप करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन धर्म के अनुसार करना चाहिए। धर्म के अनुरूप कर्म करना ही पाप से बचने का मार्ग है। अधर्म से जुड़े कर्म व्यक्ति को संसार के बंधनों में बांधते हैं और उसे पुनर्जन्म के चक्र में डालते हैं। इसके विपरीत धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता में क्रोध और मोह को भी पाप का प्रमुख कारण बताया गया है। जब व्यक्ति मोह और क्रोध के प्रभाव में आकर अपने विवेक और सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, तब वह ऐसे कार्य करता है जो पाप की श्रेणी में आते हैं। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्ति, जो व्यक्ति को अपने वास्तविक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से दूर कर देता है। जब व्यक्ति मोह के बंधन में बंधा होता है, तब वह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करता है। क्रोध भी पाप का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार जब व्यक्ति क्रोध में आकर अपने नियंत्रण को खो देता है, तब वह ऐसे कार्य करता है जो उसे पाप के मार्ग पर ले जाते हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसे अधर्म की ओर धकेलता है।
गीता के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य की बर्बादी का प्रमुख कारण बताया है। गीता के अनुसार पाप का एक मुख्य कारण कर्तव्य पालन में असफलता भी है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज और परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, और यदि वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता तो वह पाप का भागी होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हुए कहा कि यदि वह युद्ध के अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो यह उसका पाप होगा। कर्तव्य पालन से विमुख होना भी पाप के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह अधर्म और अन्याय को बढ़ावा देता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना के केवल धर्म और समाज के हित में कर्म करना ही व्यक्ति को पाप से दूर रख सकता है। अहंकार और आत्मश्लाघा भी गीता के अनुसार पाप का कारण बनते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार में आकर यह मानने लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है और सभी को अपने अधीन करना चाहता है, तब वह अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। अहंकारी व्यक्ति अपने स्वार्थ और शक्ति की पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करता है और पाप करता है। गीता के अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने अहंकारी और आत्मश्लाघी लोगों का वर्णन किया है, जो अपने स्वार्थ के लिए समाज और दूसरों की उपेक्षा करते हैं। ऐसे लोग केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हैं और धर्म की कोई चिंता नहीं करते। अहंकार व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर करता है और उसे पाप की ओर अग्रसर करता है। भगवद गीता केवल पाप की व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि इससे मुक्ति के मार्ग भी बताती है। गीता के अनुसार पाप से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को सच्चे ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता और मोह के बंधनों से मुक्त कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने से प्राप्त होता है। गीता में पाप से मुक्ति के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग सुझाया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही भगवान के प्रति समर्पण और उनकी भक्ति भी पाप से मुक्ति का मार्ग है। गीता के अनुसार समाज में धर्म और अधर्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। पाप केवल व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव समाज और परिवार पर भी पड़ता है। जब समाज में अधर्म और अनैतिकता का विस्तार होता है, तब पाप बढ़ता है और समाज की संरचना कमजोर हो जाती है। इसलिए गीता यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में धर्म का पालन करे और पाप से बचे। गीता में यह भी कहा गया है कि समाज में धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म का विस्तार होता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान अवतार लेकर पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करते हैं। गीता में स्वधर्म का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित धर्म होता है, जिसे उसका स्वधर्म कहा जाता है। यदि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, तो उसे पाप लगता है। गीता के अनुसार स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही पाप से बचने का मुख्य उपाय है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हुए कहा कि यह उसका क्षत्रिय धर्म है, और यदि वह इस धर्म का पालन नहीं करता तो वह पाप का भागी बने। गीता में स्त्री के चरित्र पर कोई विशिष्ट व्याख्यान नहीं दिया गया है, बल्कि जीवन जीने की आदर्श विधि, मनुष्य के कर्तव्यों और आत्मा की शुद्धि के बारे में बताया गया है। भगवद गीता का उद्देश्य जीवन के हर पहलू, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, के लिए एक समान आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। गीता में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाने और अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का परामर्श दिया गया है।
भगवद गीता के अनुसार स्त्री का चरित्र भी उन गुणों पर आधारित होना चाहिए जो गीता में संपूर्ण मानव जाति के लिए आदर्श माने गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शिक्षाओं के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ना चाहिए। नीचे हम गीता के प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर स्त्री के चरित्र को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कर्तव्यों से परिपूर्ण है। स्त्री का चरित्र भी कर्तव्यपरायणता पर आधारित होना चाहिए। चाहे वह माता, पत्नी, बहन या बेटी के रूप में हो, हर भूमिका में उसे अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। यह सिद्धांत स्त्रियों पर भी लागू होता है। उन्हें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, चाहे इसके बदले में उन्हें प्रशंसा या पुरस्कार मिले या न मिले। गीता में संतुलन और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। स्त्री का चरित्र संतुलित और संयमित होना चाहिए। चाहे वह अपने विचारों, भावनाओं या कर्मों में हो, संतुलन और संयम का पालन आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए स्त्रियों को अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए। गीता के अनुसार जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व अत्यधिक है। स्त्री का चरित्र भी धैर्य और सहनशीलता से परिपूर्ण होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, स्त्री को अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ने से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। सहनशीलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। गीता में भक्ति और आध्यात्मिकता का महत्व अत्यधिक बताया गया है। स्त्री का चरित्र भक्ति और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। स्त्रियों के लिए भक्ति और आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने जीवन में परमात्मा के प्रति समर्पण और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। भक्ति न केवल धार्मिक क्रियाओं में बल्कि जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। भगवद गीता में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्त्रियों को दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। वास्तव में गीता हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। स्त्री का चरित्र आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उसे यह समझना होगा कि जीवन में हर निर्णय का परिणाम भी स्वयं को भुगतना पड़ता है। गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन को साहस और शक्ति प्रदान करने वाली शिक्षा दी गई है। इसी प्रकार स्त्रियों को भी साहसिक और शक्तिशाली होना चाहिए। उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। साहस केवल युद्ध या लड़ाई में नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी होता है। भगवद गीता में करुणा का महत्व बार बार बताया गया है। स्त्री का चरित्र करुणा और दया से भरपूर होना चाहिए। उसे अपने परिवार, समाज और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखनी चाहिए। चाहे किसी की सहायता करना हो या किसी के दुख को समझना हो, करुणा का भाव महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।